अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने चीनी कंपनियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। लिटरली चीन के कंपनियों में इस समय मातम की स्थिति है। वहीं इसका उलट हो रहा है भारत में, यानी कि जो भारत की कंपनियां हैं वहां लिटरली दिवाली मन रही है और मननी भी चाहिए, क्योंकि भारत तो इस मामले में वर्ल्ड नंबर 1 है। और जब चीनी कंपनियों का दिवाला निकलेगा तो भारत की दिवाली तो मनेगी ही। लेकिन खबर क्या है, तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने वार्निंग दी है यहां पर चीनी कंपनियों को, खासकर कि जो इलोन मस्क है उन्होंने चेतावनी दी है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो अमेरिका के अंदर इलीगल तरीके से दवाओं का निर्यात कर रही है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम भुगत रहा है अमेरिका। कैसे? दरअसल इस साल 2024 के शुरुआती 10 महीनों में ही 1 लाख अमेरिकी मारे जा चुके हैं चीन की अवैध दवाइयों के जरिए, क्योंकि ये दवाइयां ना तो क्वालिटी में ढंग की होती हैं और इसके उलट ज्यादातर जो ये इलीगल दवा होती है वो नशे वाली होती हैं। और चीन की इन नशे वाली दवाई को असर ये होता है कि लोग इसकी ओवरडोज करते हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि फेनाटिल नाम की एक दवाई होती है जिसको लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है। चीन की कंपनियां इसे ही बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं इस समय। और ऐसा नहीं है कि इसके परिणाम सिर्फ अमेरिका भुगत रहा है, दुनिया के तमाम देश, हर देश चाहे कोई भी हो, सब इसके परिणाम भुगत रहे हैं। बस फर्क यह है कि अमेरिका इस चीज का डाटा रखता है और इस डाटा को दुनिया के सामने भी रखता है, जिस वजह से चीन के इस ड्रग माफिया का खुलासा हो पा रहा है, वरना कई देशों में तो पता ही नहीं लग पा रहा। और इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि चीन के खिलाफ वो जो पहला युद्ध छेड़ेंगे ना, वो ग्लोबल ड्रग वॉर होगा। यानी कि चीन की दवाइयों के खिलाफ वो युद्ध छेड़ देंगे, जिसके तहत भारी मात्रा में टैरिफ्स लगाए जाएंगे चीन की सभी दवाइयों पर। और बताया जा रहा है कि मिनिमम 10% का टैरिफ चीन की सभी दवाइयों पर लगेगा और मैक्सिमम ये 100, 200, 250% तक जाएगा। और इसका असर ये होगा कि चीन की दवा पश्चिमी देशों में हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी, उन्हें कोई खरीद नहीं पाएगा। इसके अलावा जो इनकी अवैध दवाइयां हैं उनके एक्सपोर्ट पर भी कार्रवाई करी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो चीन की जो पूरी दवा इंडस्ट्री है उसकी कमर तोड़ने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसका फायदा किसे मिलेगा? भारत को, क्योंकि भारत दुनिया में जेनरिक दवाई बनाने में वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन जो एथिकल दवाइयां होती हैं, मतलब कि वो दवाइयां जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की होती हैं, जिन्हें बनाने में थोड़ी रिसर्च वगैरह भी लगती है, उन दवाइयों के बाजार में भारत अब भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन चीन जैसे ही अमेरिकी मार्केट से जाएगा, भारत को यहां पर मौका मिलेगा अमेरिका और यूरोप की मार्केट को भरने का, और भारत पूरी की पूरी दवा इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास दवा इंडस्ट्री के मामले में वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम अच्छी से अच्छी दवा को सस्ते में बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। लेकिन सरकार को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि भारत की कुछ दवा कंपनियां अब भी ऐसी हैं जो कि भारत का नाम खराब कर रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की कई दवा कंपनियों और उनकी दवाओं पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने विदेशों में जाने के बाद कई जगह गलत तरीके से असर किया है। इस वजह से उन पर बैन भी लगा है। हमें ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके बैन करना होगा ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, वरना हमारा भी हाल चीनी कंपनियों जैसा ही होगा। लेकिन फिलहाल भारत को एक बहुत ही बड़ा मौका मिल चुका है और भारत को ये मौका ग्रैब करना चाहिए। इससे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा टैक्स के रूप में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ड्रग वार भारत के लिए शानदार